इतने बड़े तोहफे रोक पाए, ये रोक लेंगे? पता ना चक देंगे जो मर्जी बोले। ये डरपोक सरकार है, ये नपुंसक सरकार है, डरपोक सरकार है। यानी जो इसे वोट देकर चुनता है उसी पर अपनी हुकूमत दिखाती है, उसे ही डराती है, उसे ही सताती है। अगर हमें सुरंग खोद के भी जाना पड़े ना तो भी जाएंगे। मोदी जाए, मोदी की माँ भी आ जाए, वो भी नहीं रोक सकती हमें। मई में इलेक्शन एमपी के, उसको टाइम को दसे भी कैसे किसानों को रोकते, हम भी रोकेंगे इसको। मई में इलेक्शन, एमपी इलेक्शन में रोकेंगे इसको। पंजाब से सटा हरियाणा का शंभू बॉर्डर मंगलवार को युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। एक तरफ निहत्थे किसान हैं तो दूसरी तरफ हथियारों से लैस पुलिस के जवान। दोनों तरफ से खींचतान लगातार चल रही है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर लगाए गए मोटे मोटे सीमेंट के बैरिकेड्स जब काम नहीं आ पाए तो पुलिस ने किसानों पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे। इससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। 25,000 से ज़्यादा किसान सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली में घुस रहे हैं। किसान दिल्ली तक न पहुंच पाए, इसको लेकर सरकार की पूरी तैयारियां हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की इन सारी कार्रवाइयों का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वे बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, अलग अलग रास्तों से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सरकार का कहना है कि चाहे कुछ भी करो, इस बार किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। यहीं किसानों का कहना है कि इस बार दिल्ली पहुंचकर सरकार से अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। आखिर किसानों के इस आंदोलन के पीछे की वजह क्या है? किसान सरकार से क्या चाहते हैं? आखिर मोदी सरकार किसानों को दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दे रही है? आखिर ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या हैं जिन्हें सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। This is now one of the biggest protest movements in the world. सन 2016 के अंदर हमारी मोदी सरकार घोषणा करती है कि हम 2022 तक किसानों की इनकम को डबल कर देंगे और इसके बाद मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 3 बिल पास करती है। जब ये बिल सामने आए तब देखा जा रहा था कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का कहना था कि इन तीनों बिलों को वापस ले लिया जाए। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। पिछली बार की किसान आंदोलन की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। कितने किसानों का खून बहा, कितनों की हड्डियां टूटी, कितने किसानों की मौत हुई, मगर इन सब से सत्ता को कोई असर नहीं हुआ। मोदी जी को किसानों की समस्या जब नजर आई जब यूपी में चुनाव आ गया, जब लगा कि कहीं किसान यूपी की सत्ता को हिला ना दें, तब प्रधानमंत्री ने सामने आकर माफ़ी मांगी और कहा हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा। जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा। आखिर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगें क्या है? किसानों की ओर से ये मांग की जा रही है कि सरकार सबसे पहले एमएसपी की गारंटी देने वाला एक कानून लेकर आए। एमएसपी यानी कि वो दर जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। जिस कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा हो कि जो सरकार है वो किसानों को एमएसपी प्रदान करेगी। 2021 में भी जब इस तरह का एक आंदोलन हुआ था, जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो इसकी समाप्ति पर सरकार ने किसानों से ये वादा किया था कि हम इस संबंध में एक कानून लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसी से नाराज होकर किसान इस पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं। अपनी फसल लेकर जाते हैं, उसका गवर्नमेंट का एक एमएसपी या मिनिमम सेल प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब वो एमएसपी उसने तोड़ दिया। हर किसान के लिए वो सरदर्द बना। एमएसपी हमारा हक था, ये हमारा इनाम था, आप हमसे इसे छीन नहीं सकते भाई। मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आई है। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। आखिर क्या है ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें? किसानों की बढ़ती समस्या और घटती पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था।
राष्ट्रीय किसान आयोग ने साल 2004 और साल 2006 के बीच 5 रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें भारत में मेजर फार्मिंग सिस्टम, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्थिरता को बढ़ाने के तरीके के सुझाव दिए। इसके साथ ही इसमें लिखा गया कि सरकार किसानों की फसल को लागत मूल्य से सीधे 1.5 गुना कीमत पर खरीदे। इसके अलावा किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म, सिंचाई प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी से संबंधित सिफारिशें की थीं। इसके साथ ही किसानों की मांग है कि किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और किसानों के पास जो एग्रीकल्चर लोन है उसे माफ़ कर दिया जाए। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ कुछ हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली थी। इस घटना में करीब 10 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। किसानों द्वारा मांग की गई है कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, इस घटना में उन लोगों को न्याय दिया जाए और आरोपियों को सजा दी जाए। यहीं सच्चाई दिखाने वाले, ग्राउंड कवरेज करने वाले पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट बैन किए जा रहे हैं। ये है मनदीप पुनिया। ये एक जर्नलिस्ट हैं। मनदीप पुनिया के ट्विटर हैंडल से सभी ट्वीट हटाकर उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है। मनदीप पुनिया लगातार किसान आंदोलन की सच्चाई बता रहे थे। 2014 से 2022 तक 8 सालों में 1,774 किसान सुसाइड कर चुके हैं। कौन है इन सुसाइड का जिम्मेदार? इसी बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वो एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत किसानों को एमएसपी की गारंटी जरूर देंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव को 2 महीने का वक्त रह गया है। देश के किसान अपनी मांगों पर केंद्र सरकार की बेरुखी का जवाब चाहते हैं। यही वो मोड़ है जहां पर कोई भी सरकार आम लोगों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। किसान नेता भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर सरकार से अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।